ब्रेकिंग जैन न्यूज। बोलो मुकेश। जिज्ञासा के लिए सम्मानीय श्री मुकेश जी बैठ जाओ। देखो अपना सभा बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की, निर्यापक आप लोग शांत बैठ जाए। भावना तो मैं समझ ही रहा हूं। निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी की, चतुर्वेद संघ की। महाराज जी हम आपसे अपनी बात रखेंगे, 2 मिनट में प्रश्न करेंगे आधा मिनट का। हमें कुछ तारीखें याद हैं। एक तारीख 21 अगस्त 1958 जब आपका जन्म ईश्वरवाड़ा में हुआ था। दूसरी तिथि जब आपका जन्म आचार्य श्री जी के संघ में हुआ था, 25 सितंबर 1983 को। ये 2 तिथियां हैं। जितने सागर के लोग ये टोपी लगा करके आए हैं, आगे पीछे अगल बगल में जितने लोग बैठे हुए हैं जो दिख रहे हैं, इन सब की इच्छा है कि हमें चतुर्मास तो नहीं चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए। इन 2 तारीखों में आपका सागर प्रवास रहे, हमें उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और आपके सानिध्य में 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पावन आचार्य श्री का जन्मदिन इतने धूमधाम से मने कि पूरे भारत के लोग कहें कि सागर आचार्य विद्यासागर का था। ऐसी ये भावनाएं हैं। महाराज जी पिछले 4 से 8 दिन से ये टोपी वाले युवा लगातार एक दूसरे से संपर्क कर कह रहे थे कि महाराज जी जहां मिलेंगे हम तो वहां चलेंगे। तो हमने कहा चिंता नहीं करो, महाराज जी जहां मिलेंगे उसका नाम दम के साथ रहेगा, दमोह। ऐसे दमोह में आज हम सागर वाले पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि महाराज जी का जो आशीर्वाद होता है वो हमेशा फलीभूत होता है। मैं चाहता हूं आज जितने लोग, ये तो टेलर है महाराज जी, टेलर में 1000 लोग आए हैं, और जब सागर में आपकी अगवानी होगी तो फिल्म बनेगी, और फिल्म छोटी मोटी नहीं बनेगी। जो फिल्म बनेगी उसका भी इतिहास लिखा जाएगा। तो मैं चाहता हूं महाराज जी जितने लोग यहाँ हैं सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर को श्रीफल की मुद्रा पर बना ले। बस वहीं बैठ जाओ, बैठ के बना ले। चलो मुझसे गलती हो गई, आप श्रीफल की मुद्रा बना ले और 3 बार नमोस्तु निवेदित करें। महाराज जी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। देखो महाराज जी हमारे यहाँ सागर वारी तो मानत तो है नहीं यहाँ, और मान्य है तो बस सागर वारी ने कहा है। ऐसे अब सबकी विनती हो गई है। अब हमारा निवेदन महाराज जी वो प्रश्न जो है कि आचार्य श्री ने 30 जून 2016 को सागर वालों को एक आशीर्वाद दिया था, उन्होंने अपनी परिकल्पना के लिए, और चतुर्मुखी जिनालय सर्वतोभद्र जिनालय सागर में बनाने का उन्होंने आशीर्वाद दिया था। मैं चाहता हूं सर्वतोभद्र जिनालय के संदर्भ में, चतुर्मुखी जिनालय के संबंध में जो जानकारियां हम सभी लोगों को नहीं है वो आपके श्रीमुख से हम सबको दें, और आपके द्वारा पूरे भारतवर्ष में और विश्व भर में ये जानकारी जाएगी। और जिन जिन लोगों के भाव पूरे भारत में और विश्व में सागर के चतुर्मुखी जिनालय से जुड़ने के होंगे दान के रूप में, वो जुड़ जाएंगे। इसी भावना के साथ नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखो सागर का इतिहास, जैसे अभी ये कह रहे थे ना कि जोश सागर के युवाओं में बहुत जोश है, तो ये कोई नई बात नहीं। पूज्य आचार्य श्री कितने बार बंडा से मकरोनिया तिगड्डा के लिए परसोलिया मुड़ जाते थे, और वो पहले भी टोपियां चलती थी सागर में, और टोपी वाले लोग अलग से उनकी एक वो चौकड़ी होती है, वो लोग बैठ जाते थे, चलो आज आचार्य श्री को श्रीफल चढ़ाने चलना है, तो वे चले जाते थे।
और आचार्य श्री सागर आते नहीं थे, बस थोड़े मकरोनिया तिकड्डा पे आए और महाराज परसोरिया मुड़ गए, और परसोरिया से गए तो कर्रापुर मुड़ गए। एक बार हम युवाओं ने मीटिंग की कि कहीं ये वृद्ध लोग कहीं गड़बड़ नहीं करते हो, सुनो, कहीं ये वृद्ध लोग गड़बड़ नहीं करते हो, आचार्य से आ ही नहीं रहे। तो हम लोग युवाओं ने 8 युवाओं ने मीटिंग की और पूज्य आचार्य महाराज के बाद अभाना पहुंचे। अब कभी किसी साधु के पास गए नहीं थे, तो किवाड़ बंद करके आचार्य जी के पास पहुंचे। आचार्य जी सामयिक से उठे ही थे और हम लोग डर रहे थे कहीं इतने बड़े साधु के सामने गलती नहीं हो जाए। फिर पहुंच गए। आचार्य जी, अभी तक आपके पास सफेद बाल वाले टोपी वाले आते थे, अब हम लोग सागर वाले आए हैं, युवा वर्ग काले बाल वाले आए हैं, अब तो आपको हम लेके ही चलेंगे। सुनो 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 सुनो, आचार्य जी ने क्या कहा, अच्छा काले बाल वाले आए हो, बिना टोपी के आए हो, अच्छा सुनो बेटा, तुम लोगों को मालूम नहीं है हमारे दरबार में सफेद बाल वाले तो आते हैं और जाते हैं, काले बाल वाले आते तो हैं लेकिन जाते नहीं हैं। देखो उनके उसमें देखो, आज उन 8 में से 7 ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के जाए हैं, साधु भी हैं, और उनमें जिनेश वगैरह जिनेन्द्र वगैरह ये सब लोग उसी में थे, क्षमा सागर भी उसी में थे, हम लोग 8 लोग थे। तो सागर का इतिहास तो ऐसा रहा है कि जब भी युवा किसी साधु को लेने गया है वो खुद ही साधु बन गया है। और युवाओं का जोश सागर को सदा से शिक्षा का केंद्र रहा है, सदा आदर्श रहा है। वृद्ध लोगों की तो जितनी सीमाएं होती हैं उसी सीमा में औपचारिकता कर पाते हैं, लेकिन युवा जागता है, करता है। अब आगे क्या होता है, किस रूप में, हमने युवाओं का नेचर गुरु परंपरा से बता दिया है। रही बात किसी चीज को बनाने की, मेरा नेचर थोड़ा उल्टा है। जब कोई चीज कोई कहीं बनाता है तो मैं एक ही भावना भाता हूं कि हे भगवान, ये जिसका खेत है इस खेत में कोई बाहर का व्यक्ति बीज बोकर न चला जाए। जब कहीं की खेत बनता है तो मैं वहां की समाज को ही जागृत करता हूं, और उस जगह समाज को इतना समृद्ध बन जाती है कि कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो वो समाज अपने कंधों पर उठाने में समर्थ हो जाती है। आज तक कोई क्षेत्र मेरे से नहीं बना जिस क्षेत्र पर कहीं किसी लोगों ने, जहां समाज हो, जहां समाज है ही नहीं वो बात अलग है, जहां समाज होती है उसी समाज में इतना जोश आना चाहिए कि आचार्य महाराज का सर्वतोभद्र संसार का सबसे ऊंचा सर्वभद्र होना चाहिए। कमजोर मत बनो, समर्थ है, शक्ति है, और गुरु जो भार देते हैं वो भार नहीं सौभाग्य होता है। सौभाग्य, उस सौभाग्य की जो बात होती है वो बात अलग है। कब कैसा क्या निमित्त मिलता है वो एक अलग बात है। देखो, हमने पहले कहा ना, हूं तो आचार्य श्री का चेला, भले अपने यहां संग में अपने सबके गुरु तो वही है। गुरु कौन है? आचार्य बदला है, गुरु नहीं बदला है, ध्यान रखना। आचार्य बदलते हैं, बदलते रहेंगे, लेकिन गुरु एक था, एक है और एक ही रहेगा। ये तो कलेक्टर की पदवियां हैं, बदलती रहती हैं, आज वो आएगा, कल वो आएगा, कल वो आएगा। लेकिन जो हमें व्रत देता है, जो हमें दीक्षा देता है, जो हमारे ऊपर उपकार करता है, वह गुरु सदा एक ही होता है।
जो हमें व्रत देता है, हमारे उपकार करता है, दीक्षा दायका गुरु। दीक्षा जिसने दी है गुरु वही है। आपके ऊपर सागर वालों झूठ मत बोलना, तुम्हारे ऊपर उपकार किसने किया है? कह दो सुधा सागर ने, तो क्या के तो दिखाओ, फिर मैं बताता हूं। थोड़ा कह के तो दिखाओ, ऊपर से कह दो तो दिखाओ, क्योंकि बटरबाजी करने में माहिर हो। नहीं, बुंदेलखंड पर यदि किसी का उपकार है तो वो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज का। वह गुरु कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कल प्रश्न आया था कि गुरु महाराज चले गए तो अब उनकी पूजा कैसे करें। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने कभी ज्ञान सागर को था शब्द से प्रयोग नहीं किया। तरन ज्ञान सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा कर कर से करो, कर से दो आशीष। अरे वो तो ऊपर चले गए, अब कौन से आशीष मांग रहे? पहले मेरा दिमाग भी ठनकता था, मैंने कहा आचार्य जी को पता ही नहीं कि ज्ञान से चले गए। कर से दो आशीष, ये अतीत वाचक है कि वर्तमान वाचक महाराज? नहीं, वर्तमान वाचक। कर से दो, ये वर्तमान का प्रतीक है कि अतीत का? जैसे अभी आप कहो महाराज आशीर्वाद दो, तो वर्तमान का है कि अतीत का? वर्तमान का। भगवान और महावीर, भगवान और गुरु कभी शिष्य के पास से जाते नहीं हैं, वे बड़ी दुनिया के नियम पालने। आज भगवान महावीर हमारे वर्तमान में हैं, हम किसकी पूजा करके आए? लो, भगवान जो थे उनकी पूजा कर रहा हूं मैं। भगवान 24 आज अपने बीच में नहीं, हजारों साल पहले चले गए, लेकिन पूजा जब करेंगे तो यही मान के करेंगे भगवान हमारे सामने हैं। मात इतने जल्दी गुरु को भूल जाओगे? गुरु को निर्माण हुए अभी साल पूरी नहीं और पोस्टर बदल गए, चेहरे बदल गए, श्रद्धाएं बदल गई। नहीं, भगवान भली मोक्ष चले जाएं तो चले जाएं, हमारे भगवान तो आज भी पृथ्वी पर थे, हैं और रहेंगे। पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज, वे बुंदेलखंडियों, आचार्य विद्यासागर महाराज को बदलने की चेष्टा मत करना। वो तो एक था, एक है और एक ही रहेगा। दल बदलू नहीं कि जिस पार्टी को जीतने का मौका मिला उसी पार्टी में शामिल हो जाओ। कुछ लोग पार्टियां बदलते रहते हैं, वो देखते इस पर वो एडजस्ट पोल है, एग्जिट पोल देखते इस बार किस पार्टी को जीतने का उम्मीद है, उसी पार्टी में चले जाएं। नहीं, ये पार्टी आचार्य विद्यासागर की थी, है और रहेगी, और उन्हीं की छाया में आज भी उनका आशीर्वाद है। थे मत लगाना कभी। आचार्य विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद था नहीं, हम था पे ऐतराज कर रहे क्योंकि आचार्य महाराज का आशीर्वाद था। ये शब्द मैंने सुना नहीं, आशीर्वाद था नहीं। तुम्हारी तुम जानो, मेरे पर तो आज भी है और कल भी रहेगा। हमारा गुरु त्रिकालिक था, हम गुरु बदलने वाले नहीं हैं। इसलिए सारे लोग आचार्य महाराज आज भी जब भी याद करो यही मान के करना, गुरु महाराज आज आशीर्वाद दो। ऐसी बात कहते हैं। ऐसी स्थिति में सिद्धियां होती हैं। गुरु के सामने गुरु का आशीर्वाद लेना ये सिद्धि का कारण नहीं है। गुरु के जाने के बाद गुरु वैसा ही हमारी दृष्टि में बना रहे, उससे गुरु सिद्ध हो जाता है। गुरु सिद्ध हो जाता है। आज भी गुरु है। अभी तक लोग लिखते थे, एक कल एक बच्चे पोस्टर लाया, उसमें आचार्य श्री का सदा आशीर्वाद लिखा जाता था, उसमें नहीं था। मैंने कि भैया आचार्य श्री का, महाराज आचार्य श्री तो चले गए। मैंने कहा नहीं चले गए, आज भी वही आशीर्वाद है। सागर वालों, आज भी सागर पर आशीर्वाद आचार्य श्री का है, ये मुझे स्पष्ट दिख रहा है। अब तुम नमोस्तु नहीं करो तो मैं क्या करूं?
बोले संत श्रोमणी